महंगी बिजली के तनासुर में सार्फिन को रिलीफ फ्राहम करने के लिए IMF के साथ प्लान शेयर मुकर्रर करदा अहदाफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि उन्होंने बराह रास्त IMF हुकाम से बात नहीं की। पाकिस्तान की तरफ से एक टीम ने आलमी इदारे के हुकाम से बातचीत की है। वो IMF प्रोग्राम को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। वजारत खजाना ने बिजली के 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हंगामी प्लान तैयार कर लिया। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से बिजली के बिल्स में 250 अरब रुपए के रिलीफ की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल ने रिमार्क किए कि जब भी आईनी खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। आप 3 बार बता चुके कि इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं, जिम्मेदारी है, अब आगे चले। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि मुमकिन है आइंदा चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ANP, BAP और BNP के वफूद की मुलाकात हुई। इंतखाबी अमूर पर मुशावरत की गई। बिजली के बाद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां शुरू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रुपए फी लीटर तक बढ़ने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बिल्स के खिलाफ आज भी एहतजाजी मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में आज पहिया जैम, पेशावर में भी शटरडाउन हड़ताल। लाहौर के ताजरों ने 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुजफ्फराबाद में आज पहिया जैम हड़ताल की वजह से शहर में कारोबारी मराकज़, पेट्रोल पंप्स और निजी तालीमी इदारे बंद हैं। पेशावर में ताजरों की जानिब से बिजली बिल्स के खिलाफ आज शटडाउन हड़ताल का ऐलान किया है। दरिया सतलुज के सैलाब की तबाहकारियां न रुकी। मजीद सैकड़ों वादियां डूब गई, जमीनी रास्ते मुनक़िता हो गए। दरिया सतलुज में भोका पतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब अभी भी जारी है। जिला बहावलनगर में सैलाबी रैली की तबाहकारियों से 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं।
PTI की कोर कमेटी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अटक जेल में साइफर मुकदमे की समाअत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। कोर कमेटी के इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ अटक जेल में साइफर मुकदमे की समाअत कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म को आज़ादाना और मुनसिफाना ट्रायल से महरूम किया जा रहा है। सियालकोट के इलाके 17 में 3 डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हलाक होने वाले डाकुओं ने चंद घंटे कबल पुलिस कांस्टेबल को फायरिंग करके जख्मी किया था। डाकू मुताबिक संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में 5 मंजिला इमारत में आग लगने के बायस 52 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर इसा इदारे के मुताबिक जोहान्सबर्ग में इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। तहम कूलिंग का अमल जारी है और इंतजामिया की जानिब से आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है। समुद्री तूफान आइडेलिया 125 मील की घंटा रफ्तार की हवाओं के साथ अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल से टकरा गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान के पेश नज़र फ्लोरिडा, जॉर्जिया और जनूबी कैरोलिना में इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज कर दी गई। और पहले मैच में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एशिया कप के दूसरे और हाई वोल्टेज टाकरे के लिए श्रीलंका पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम रात 3 बजे चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए कोलंबो के लिए रवाना हुई। पाकिस्तान की टीम जुमा की शाम को पाले केले स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि महंगी बिजली के तनासुर में सार्फिन को रिलीफ फ्राहम करने के लिए IMF के साथ प्लान शेयर कर दिया गया। मुकर्रर करदा अहदाफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि उन्होंने बराह रास्त IMF हुकाम से बात नहीं की। पाकिस्तान की तरफ से एक टीम ने आलमी इदारे के हुकाम से बातचीत की है। वो IMF प्रोग्राम को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने महंगी बिजली के तनासुर में मुल्की सार्फिन को रिलीफ फ्राहम करने के लिए IMF के साथ प्लान शेयर किया है। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है कि 2023 से 24 के बजट में हंगामी बुनियादों पर 250 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। ये रकम बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मुजव्वज़ा रिलीफ पैकेज पर IMF को कायल करने में कुछ वक्त लग सकता है और ये रिलीफ पैकेज 400 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन तक महदूद हो सकता है। जी हाँ, बजट से मुतालिक ये खबर ये भी है कि बजट में मुख्तस करदा हंगामी रकम महफूज सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। महंगी बिजली का शोर ऐवानों में बरकरार है। महंगी बिजली के तनाजुर में सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए IMF के साथ प्लान शेयर कर दिया गया।
मुकर्रर करदा अहदाफ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत में नहीं होगी। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी। जबकि निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि उन्होंने बराह रास्त IMF हुकाम से बात नहीं की, जबकि पाकिस्तान की तरफ से एक टीम ने आलमी इदारे के हुकाम से बात की है। वो IMF प्रोग्राम को जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान ने महंगी बिजली के तनाजुर में मुल्की सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए IMF के साथ प्लान शेयर कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना का यह भी कहना है कि सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। सार्फिन को रिलीफ फराहम कैसे किया जाए, हुकाम ने सर जोड़ लिए। वजारत खजाना से मुतालिक ये खबर है कि वजारत खजाना ने बिजली के 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हंगामी प्लान तैयार कर लिया। वजारत खजाना का जराये का कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से बिजली के बिल्स में 250 अरब रुपए के रिलीफ की कोशिश की जा रही है। जराये का कहना है कि निगरान वजीर खजाना ने IMF हुकाम से बिजली के बिल से मुतालिक रिलीफ की दरख्वास्त की और बिजली के बिल्स की अदायगियों में सहूलत देने की तजावीज़ पर भी IMF के हवाले से बातचीत की गई, जिसमें हर सारिफ को बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत देने की भी तजवीज़ पेश की गई है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि वजारत खजाना ने बिजली के 400 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हंगामी प्लान तैयार कर लिया। वजारत खजाना का जराये का कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से बिजली के बिल्स में 250 अरब रुपए के रिलीफ की कोशिशें की जा रही हैं। जराये के मुताबिक निगरान वज़ीर खजाना ने IMF हुकाम से बिजली के बिलों में रिलीफ की दरख्वास्त की है और बिजली के बिलों की अदायगियों में सहूलत देने की तजवीज़ भी पेश की। खबर शामिल करें सुप्रीम कोर्ट से, जहां पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जब भी आईनी खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। नजरसानी की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में हुई। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इंतखाबात से मुतल्लिक तफसीली फैसला मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इंतखाबात की तारीख देने की हद तक इजाफा किया गया है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि इस सब की नजरसानी के से मुतालिक नहीं बनता और इलेक्शन कमीशन के वकील का मजीद कहना था कि अगले हफ्ते का वक्त दे दें ताकि दलाइल तैयार कर सकूं। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि जो फैसला आया वो केस खत्म हो चुका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि आप अपना जवाब भी अदालत में हमारे साथ ही पढ़ें। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि सेक्शन 57 और 58 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, वकील साहब जहन में रखें ये नजरसानी है। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था, आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी देता है, इख्तियार नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों से मुताबिक वाज़ेह है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि मुमकिन है आइंदा चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से ANP, BNP और BAP के वफूद की मुलाकात हुई। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, आइंदा चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो सकता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, दूसरी जानिब मुलाकात में ANP ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया कि इलेक्शन का इनेकाद आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों से कबल पार्टियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। उस वक्त नई हल्का बंदियों की जरूरत नहीं थी। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन ने मीडिया को बताया कि इलेक्शन कमीशन हुकाम ने जनवरी के आखिर या फरवरी के वस्त में इलेक्शन कराने की बात की है।
खबर शामिल करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की जेल में समाअत के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की दरखास्त पर एतराजात के साथ समाअत हुई है। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत मुंतकिली के वजारत कानून के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रखा है। अदालत में चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि हमारी दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने 2 एतराजात आयद किए हैं। एतराज ये है कि हमने एक ही दरखास्त में एक से ज्यादा इस्तदा की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं एतराजात दूर कर देता हूँ, आप मेरिट पर दलाइल दें। ये आपको बताएं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद का इस्तफसार किया कि क्या अदालत का वेन्यू तब्दील किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम केस से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की जेल में समाअत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत की गई। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत मुंतकिल के वजारत कानून के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रखा है। अदालत में चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि हमारी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने 2 एतराजात आयद किए हैं। साइफर केस का मामला बार बार जुबान जदेआम हो चुका। पीटीआई की कोर कमेटी ने पार्टी चेयरमैन के खिलाफ अटक जेल में साइफर मुकदमे की समाअत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। कोर कमेटी के इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अटक जेल में साइफर मुकदमे की समाअत कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म को आज़ादाना और मुनसिफाना ट्रायल से महरूम किया जा रहा है। एलामिया के मुताबिक जेल के खुफिया ट्रायल को अदालत में चैलेंज कर चुके हैं। जी बिल्कुल, लिहाजा अदालत फौरी समाअत करे। एलामिया में मजीद कहा गया कि ये हकीकत है, साइफर अपनी असल हालत में आज भी दफ्तर खारजा में मौजूद है। साइफर को विफाकी काबीना ने डी क्लासिफाई किया, जिसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि अब भी वक्त है, मामला ठीक करें। साइफर केस सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा कि सेनेट की कायमा कमेटी में मेरे बयान की गलत तशरीह की गई। अपने वजाहती वीडियो बयान में शमशाद अख्तर ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये ओहदा उतने मुश्किल चैलेंजेस में क्यों कबूल किया। मेरे लिए एहसास की बात है, मुझे अपने वतन की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। मैं अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत करूंगी। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने भी निगरान वजीर खजाना का वजाहती बयान सोशल मीडिया साइट पर शेयर करते हुए कहा कि शमशाद अख्तर के आम से तबसरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जिस पर उन्हें वजाहत करने पर मजबूर कर दिया गया। जी हाँ, निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि सेनेट की कायमा कमेटी में मेरे बयान की गलत तशरीह की गई। अपने वजाहती वीडियो बयान में शमशाद अख्तर ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये ओहदा इतने मुश्किल चैलेंजेस में क्यों कबूल किया। मेरे लिए एजाज़ की बात है, मुझे अपने वतन की खदमत करने का मौका मिल रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, अपने मुल्क की खदमत करूंगी। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी निगरान वज़ीर ख़जाना का वजाहती बयान सोशल मीडिया की साइट पर शेयर करते हुए कहा, शमशाद अख्तर के आम से तबसरे को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, इस पर उन्हें वजाहत करने पर मजबूर कर दिया गया। महंगी तरीन बिजली पर आवाम की चीखें आसमान से बातें कर रही हैं। इसी पर आवाम का रद्द-ए-अमल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बिल्स के खिलाफ आज भी एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद में आज पहिया जैम, पिशावर में भी शटर डाउन हड़ताल की गई। बाग आज़ाद कश्मीर में टेलर्स सलाई मशीनें लेकर सड़कों पर निकल आए, जबकि ताजरों, शहरियों, सिविल सोसाइटी और अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा भी टेलर्स एसोसिएशन के एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हुए। जी बिल्कुल, मुजाहिरीन ने मुआवजा और बिजली बिल्स में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की और अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से लगाए गए एहतजाजी कैंप में धरना दिया, जबकि शहरियों ने आज़ाद कश्मीर में सार्फिन को बिजली फ्री देने का मुतालबा कर दिया। बिजली बिलों के खिलाफ कराची में ताजिरों की जानिब से भी हड़ताल की जा रही है, जबकि लाहौर के ताजिरों ने 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया। मुजफ्फराबाद में आज पहिया जैम हड़ताल की वजह से शहर में कारोबारी मराकज, पेट्रोल पंप्स और निजी तालीमी इदारे बंद रहे।
पेशावर में ताजिरों की जानिब से बिजली बिल्स के खिलाफ आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है। शहर भर की अक्सर मार्केट्स बंद होने की वजह से सुनसान है। ताजिरों का कहना है कि बिजली के महंगे बिल और बढ़ती महंगाई अब काबिले बर्दाश्त नहीं है। रुख करेंगे कबूला शरीफ का, जहां बिजली के बिल्स में इजाफे के खिलाफ ताजिर तंजीमें भी मैदान में आ गई हैं। कबूला शरीफ आरिफाला में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल की कॉल्स दे दी गई। शहर भर में ताजिर और जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज के बैरियर्स आवीजा कर दिए गए। राना मोहम्मद मारूफ ने बताया कि आरिफाला और कबूला शरीफ में 2 सितंबर को जिना चौक से बल्दिया चौक तक वापटा और हुकूमत के खिलाफ रैली भी निकाली जाएगी। जबकि शहरियों और ताजरों का कहना है कि बिजली के बिल्स में जालिमाना टैक्सेस ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। हुकूमत फिलफौर बिजली के बिल्स में लगाए गए बेजा टैक्सेस को फौरी खत्म करे। आवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि टैक्सेस का फौरी खात्मा अमल में लाया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तरंडा मोहम्मद पनाह में अंजुमन ताजरान के सदर हाजी मोहम्मद यामीन की हिदायत पर शहर में शटर डाउन हड़ताल की गई। तमाम कारोबारी मराकज बंद कर दिया गया है। लियाकतपुर शहर में मेन अंजुमन ताजरान के सदर हाजी मोहम्मद यामीन कुरैशी ने हड़ताल का ऐलान किया, जिस पर ताजरों ने लब्बैक कहते हुए अपनी दुकानें और कारोबारी मराकज बंद कर दिए। ताहम अंजुमन ताजरान के दूसरे सदर राशिद रफीक चौधरी ने हड़ताल की मुखालफत की, जिस पर जुज़वी तौर पर चंद एक दुकानें खुली रही। मंजिलाबाद में दीगर शहरों की तरह शटर डाउन हड़ताल की गई। ताजरों का कहना है कि निगरान हुकूमत बिजली बिल्स में रिलीफ दे, टैक्सेस को कम किया जाए। इसी पर मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से, जो इस वक्त ताजरों के साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा, ताजरों का मुतालबा है टैक्सेस के खात्मे से मुतालिक। जी बहुत शुक्रिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज मंचनाबाद में भी जो शटर डाउन हड़ताल है, अंजुमन ताजरान की तरफ से ये हड़ताल की कॉल दी गई थी और मुकम्मल शहर बंद है। तो मेरे साथ जो अंजुमन ताजरान के सदर भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज की हड़ताल के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जो बिजली के ज़्यादा बिल आ रहे हैं उनके हवाले से वो क्या कहेंगे, जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जानकर ये आज बहुत खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह शटर डाउन हड़ताल भी है और पहिया जाम हड़ताल भी है, और मौजूदा हुकूमत वक्त को अब ये अक्ल के नाख लेने चाहिए। ये लोग इतनी वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कोई आदमी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और ये एक बहुत बड़े इनकलाब का पेशखम है। और इनकलाब इसी तरह आते हैं जब अवाम और लोग जो है ना वो तंग होते हैं, तो फिर उस सूरत वो इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लिहाजा मेरी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि वो फिलफौर बिलों में रियायत करें और बाकी महंगाई का जो वो एक पैकेज बनाएं जिसमें गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए और दरमियाने तबके को भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। जिस तरह के अंजुमन ताजरान के सदर की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि ये इनकलाब की एक जो सूरत हाल है और ये जो जल्द ही हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर उनको चाहिए कि पूरे जो पाकिस्तान वो बिलों की सूरत में बाहर है, तो वो जल्द से जल्द नोटिस लें और बिजली की सूरत में और दूसरी चीज़ों की सूरत में भी महंगाई। बिजली के बिल इस कदर ज्यादा हैं कि मुल्क भर की आवाम इस वक्त सड़कों पर हैं। बात करेंगे मेलसी की, तो तहसील मेलसी में अंजुमन ताजरान दो कोटा की जानिब से भी बिजली के बिल्स के खिलाफ जालिमाना टैक्सों के बारे में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सदर अंजुमन ताजरान हकीम सलमान, जनरल सेक्रेटरी राना शहबाज समेत दर्जनों ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे शेख कामरान सैन से। जी कामरान, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का।
बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ, मुल्क भर की तरह तहसील मेलसी में भी बढ़ते हुए महंगाई और बिलों के खिलाफ जो एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मैं मेलसी के नवाही इलाके 2 कोटा मौजूद हूँ। यहाँ पर ताजर बिरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रही है। हवाले से हमारे साथ अंजुम ताजरात के अहदेदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या बताएंगे आज के दिन के हवाले से? जी, हमने जो है आलमी सतह पर ये जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है आपकी तवस्सुत से, और ये जो नाजायज़ टैक्स लगा दिए हैं बिलों पर और गरीब की पहुँच से बहुत बालातर हो गए हैं बिल। बराए मेहरबानी अहकाम बाला से हमारी अपील है कि हमें बिलों पर रिलीफ दिया जाए और महंगाई को कम किया जाए। तमाम एशिया खुर्दोनोश भी हमारी पहुंच से दूर होती जा रही हैं और ऐसे तो महंगाई का बहुत बड़ा जो है तूफान आ जाएगा। बराए करम मेहरबानी फरमाए और हमें बाइज़्ज़त जीने दें, और ये हमारा हर शहरी का जीने का हक़ है, तो हमें ये हक़ दिया जाए। और मेरी अपील है कि मीडिया के तवस्सुत से ये हमारा एहतजाज जो है ये पुरजोर अपील हमारी पहुंचाई जाए। शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अंजुमन ताजरान के अहदेदारों की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि हम हुकूमत बाला से यही दरख्वास्त करते हैं कि जो ज़ालिमाना टैक्स। और अब कुछ बात सैलाबी सूरत हाल की, तो दरिया सतलुज के सैलाब की तबाहकारियां न रुकी। मजीद सैकड़ों आबादियां डूब गई, जमीनी राब्ते मुनक़िता हो गए। दरिया सतलुज में भोका पतन के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब अभी भी जारी है। जिला बहावल नगर में सैलाबी रैले की तबाहकारियों से 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से मुतादिद हिफाजती बंद और सड़कें टूट गई। दर्जनों आबादियां पानी के लपेट में आ चुकी हैं। चारों तरफ पानी ही पानी मौजूद है। 100 से ज्यादा आबादियों के जमीनी रास्ते अभी तक मुनक़िता हैं। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। सैलाबी पानी रिहायशी डेरों मकानों में दाखिल हो गया है। जी हाँ, सैलाबी सूरत हाल की तबाहकारियां जारी हैं। तबाहकारियों से मुतालिक अपडेट यह है कि दरियाई बैलेट के स्कूल भी बंद हैं, जबकि बिजली सप्लाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। रेस्क्यू 1122 की टीमें अहले इलाका के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू टीमों ने पानी में फंसे 11,940 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन को 30 फ्लड रिलीफ कैंप्स में सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दूसरी जानिब नकल मकानी करने वाले अफराद शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। मुतासरीन के लिए खुराक की शदीद किल्लत, जानवरों के लिए भी चारा दस्तियाब नहीं है। मुतासरीन की बड़ी तादाद खुले आसमान तले हुकूमती रिलीफ की मुंतजर है। दरिया सतलुज की सैलाबी तबाहकारियों का जिक्र इस वक्त बहावलपुर पहुंच चुका है। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाका जात में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बस्ती शेरा, बस्ती मलिक और बस्ती शाहनवाज मोजा वसल्ला में रह जाने वाले अफराद को उनके सामान के हमरा महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। डिप्टी कमिश्नर बालपुर जहीर की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाका जात में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 122 के नौजवानों ने बालपुर के इलाका बस्ती शहरा, बस्ती मल्लाका और बस्ती शाहनवाज मौजा वसीला में रह जाने वाले अफराद को उनके सामान के हमरा महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाका जात में रेस्क्यू की फ्लड पोस्ट और जिले इंतजामिया की जानब से फ्लड रिलीफ कैम्प है। सैलाब से मुतासर अफराद को महफूज मकाम पर फ्लड रिलीफ कैम्प में मुंतकिली जारी है। उन्होंने बताया कि फ्लड रिलीफ कैम्प में सैलाब से मुतासर अफराद की बाकायदगी से खाना फराहम किया जा रहा है और मेडिकल कैम्प से तिब्बी सहूलियत भी दी जा रही हैं, जबकि उनके माल मवेशियों के इलाज के लिए वेटरनरी कैंप मौजूद है। जानवरों को चारा भी फराहम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाके के लोगों को और मुल्का आबादी में रह जाने वाले अफराद को एशिया खुद नोश फराहम किया जा रहा है। मुतल्लिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, रेवन्यू ऑफिसर और अमला इन तमाम अमूर की निगरानी कर रहे हैं। ये थी सारा रकबा सारा मकसद सिलाबे जागी असा कोई मकसद है कि शही अपने बचा की थे रोटी वास्ते खाने वास्ते असा को परेशानी आई 1122 से असा गाल की थी। उनके बाद भाई और आ गए, मेहरबानी की थी उन्हें वो सारी मकसद है कि हुन देखभाल करे सन। उनके बाद असा को रोटी आंडे सन। उसके बाद आवन वाला सारा दरिया बन गया। असा बहुत परेशान थे। मोहम्मद असलम माणी ये बस्ती ये माणे दी टुवेले अंदर बारू है 15 घर हैं। बहुत परेशान भाई और आगे नदी मेहरबानी रेस्क्यू वाले जिंदाबाद। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ।
रुक करें चिश्तियां का, जहां भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रैला तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे कई दास्तानें छोड़ गया। इस वक्त घरों को लौटने वाले मुतासरीन का सब कुछ पानी की नजर हो गया। मुतासरीन आरसी तौर पर खैमों में मुश्किल वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। लोगों की बेबसी का अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन। जी बिल्कुल, चिश्तिया में दरिया सतलुज के मुकाम की अगर बात करें तो पानी की सतह में तो इस वक्त कमी हुई है, लेकिन सैलाबी पानी ने काफ़ी सारी दास्तानें छोड़ी हैं, जिससे लोगों को घर तबाह और कई फसलें जो है वो पानी की नज़र हुई, जिससे लोग जो है वो काफ़ी मुतासर हुए हैं। लेकिन मुतलका इंतज़ामिया के हवाले से बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ और दीगर इंतज़ामिया जो है वो भी इस वक्त काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। मुतासरीन के लिए यहाँ पर कैंप और उनके माल मवेशी के लिए यहाँ पर चारा और यहाँ पर जितने भी मुतासरीन हैं उनके लिए खाने का भी यहाँ पर बंदोबस्त किया गया। और 4 ऐसे कैंप थे जो सैलाबी सूरत हाल के हवाले से लगाए गए थे। तो मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, कितने कैंप लगाए गए, कितने लोग मुतासर हुए और कितना लोगों को खाना और क्या क्या सहूलियात जो है अभी दी जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक और हमारे डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार भून साहब की हदायत के मुताबिक हमने चिश्तिया में खातर खा यहाँ पर कैंपिंग का इंतज़ाम किया है, जिसमें 4 कैंप जो हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। जहाँ पे फ्लड अफेक्टेड के रहने का, उनके मवेशियों के ठहराने का, वहाँ पर मेडिकल एड, वहाँ पे बंडा, वहाँ पे 24 घंटे सिक्योरिटी, 24 घंटे वहाँ पे वॉशरूम साफ़ सुथरे रखने की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, हर तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पर दस्तयाब हैं। आपने खुद इस कैंप को विज़िट किया है। ये जो इस वक्त हम महार शरीफ कैंप पे हैं, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो कैंप यहाँ पर कायम है। फ्लड अफेक्टेड यहाँ पर अब भी कुछ तादाद में मौजूद हैं, जिनको यहाँ पे खाना, पानी की फैसिलिटी, उनके जानवरों के लिए बंडा, चारा, हर चीज़ यहाँ पर दस्तयाब है। और जो हमारी तहसील अगर हम चिश्तियाँ की बात करें तो 18 मवाज़ियात ऐसे हैं जो कि काफ़ी हद तक उनमें मोर दैन 95% जो है वो पानी उनमें आया हुआ है। और वहाँ से अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी अच्छी हमारी इवैक्यूएशन का प्लान रहा, जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी इस फ्लड में रिपोर्टेड नहीं है, किसी किस्म की किसी एनिमल की डेथ रिपोर्टेड नहीं है। और तकरीबन कोई 45 से 50,000 के करीब लोगों की इस तहसील में इवैक्यूएशन हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे इंतजाम की वजह से बड़ा ही बेहतर सूरत हाल है। जैसे कि सैलाब की सूरत हाल अब कम होती जा रही, लोग जो है वापस घरों को लौटना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मुतलका इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? उसमें ये है कि हमारे अगर आपने गौर किया तो हमारे फ्लड कैंप के बाहर एक ट्रक बाकायदा लोडर खड़ा है, जिसके ऊपर फैसिलिटी है कि अगर कोई फैमिली अपने सामान के साथ अपने इलाके को वापस जाना चाहती है तो वो फैसिलिटी भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा इस वक्त दरिया में पानी की चूँकि पोजीशन कम है और जैसा कि भाखड़ा डैम वगैरह वहाँ से पीछे से वो बंद हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये विदिन 1 वीक जो है वो। बुलेटिन में अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे फाजिलपुर से, जहां पर 2 बच्चियां दरिया सिंध में डूबकर जान की बाजी हार गई हैं, जबकि करीबी इलाका बीट सुनसरा में मेहनत कश की बेटियां कपास की फसल के लिए मजदूरी की गर्ज से गई थीं। काम से वापस आते हुए कश्ती से नीचे गिरकर दरिया में डूब गई। इलाके में इतला मिलते ही अहले इलाका मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू 1122 और मकामी पुलिस को इत्तला दी गई। जी बिल्कुल अफसोसनाक खबर है, रेस्क्यू ने फौरी ऑपरेशन शुरू कर दिया, ताहम अभी तक बच्चियों का कुछ पता नहीं चल सका। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि कराची में मर्दमशुमारी से सीटें बढ़ेंगी, जिसका फायदा MQM पाकिस्तान को पहुंच सकता है। उनका कहना था कि ये कौमी खुशकिस्मती है कि सबका मर्दमशुमारी पर इत्तफाक राय हुआ। सबको मालूम था कि मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होनी है। सियासी तौर पर अगर अब किसी को कोई और नारा ज्यादा मुनासिब लगता है तो लगाएं। MQM को मर्दमशुमारी से मुतालिक गिला था, शायद फायदा भी उन्हीं को पहुंच रहा है, जबकि कराची में सीटें बढ़ेंगी, जिसका पीपल्स पार्टी को नुकसान का अंदेशा है। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हल्का बंदियों से कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। जिनको फायदा पहुंच रहा है वो चाहते हैं हल्का बंदियां हों, और जिनको नुकसान है वो चाहते हैं अभी ना हों। आइन और कानून का तकाजा है कि मर्दमशुमारी की मंजूरी के बाद अब हल्का बंदी होनी चाहिए। IMF के साथ मुआहदे के हवाले से रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि कौम को इल्म है कि हमने बड़ी कोशिश की, मुआहदा ताखीर का शिकार भी हुआ। IMF से मुज़ाकरात भी किए, तकाजा भी किया और उनकी मिन्नतें भी की। IMF से तकाजा और मिन्नतें करते रहे कि शराइत को नरम करें। मुआहदा हो चुका था। वो कहते थे कि हमें गर्ज नहीं कि इस वक्त वज़ीर आज़म का क्या नाम था और अब क्या है।
साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क सिविल नाफरमानी की तरफ मुसलसल बढ़ रहा है। इलेक्शन कब होंगे अभी तक कोई नहीं जानता। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद अहमद का कहना था कि 13 जमातें जो मुल्क को मुआशी मसाइल की जानिब समुंदर में डबो कर गई हैं, वो अब अगर मगरमच्छ के आंसू रोकर एहतजाज का हिस्सा बनने की मुसलसल नाकाम कोशिश कर रही हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर खजाना भी बोल पड़ी हैं कि मुआशी और इक्तिसादी मसला संगीन होता जा रहा है। 24 करोड़ लोग IMF के रहमो करम पर है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक मुआशी और इक्तिसादी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक विफाकी वज़ीर का कहना था कि जस्टिस मियां गुल हसन और अंसेब ने कहा कि 2023 आइन और अदलिया पर अमल दरामद के लिहाज से तारीख तरीन साल है। ये कहकर उन्होंने समंदर को कोसने में बंद कर दिया है। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि शोहदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए ओकाड़ा गैरिसन में हॉकी लीग का इनेकाद किया गया। हॉकी लीग में ओकाड़ा और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट समेत 7 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हॉकी लीग का इफ्तिताह गैरिसन कमांडर ओकाड़ा ने किया। इफ्तिताही तकरीब में मिली नकमों, टैबलो, कराटे के दाव पेच और फौजी बैंड की महारत के मुजाहरे भी पेश किए गए, जिन्होंने तकरीब की रौनक में मजीद इजाफा किया। शायकीन की बड़ी तादाद में इफ्तिताही तकरीब और हॉकी मैच देखने हॉकी स्टेडियम का रुख कर लिया। टूर्नामेंट का मकसद शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है और कौमी खेल को फरोग देना है। इससे मुतालिक ओकाड़ा में फौजियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए ओकाड़ा गैरिसन में हॉकी लीग का इनेकाद किया गया। हॉकी लीग में ओकाड़ा और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट समेत 7 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हॉकी लीग का इफ्तिताह गैरिसन कमांडर ओकाड़ा ने किया। इफ्तिताही तकरीब में मिली नगमों, टैबलो, कराटे के दाव पेश और फौजी बैंड की महारत के शानदार मुजाहरे पेश किए गए, जिन्होंने तकरीब की रौनकों में इजाफा कर दिया। आगे बढ़ते हुए मलेशिया के 66वें कौमी दिन का जिक्र करें तो जो कि दारुल हुकूमत कुआलालंपुर समेत मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर पतरा में शानदार परेड मेहमान खसूसी मलेशियन के बादशाह और वज़ीर आज़म थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर बताते चले कि मलेशिया का 66वां कौमी दिन दारुल हुकूमत कुआलालंपुर समेत मुल्क भर में मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर पतरा जाया में शानदार परेड का एहतमाम किया गया। मेहमान खसूसी मलेशियन के बादशाह और वज़ीर आज़म थे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलेशिया से ब्यूरो चीफ कोहिनूर मलिक वाजिद की इस रिपोर्ट में। आज मलेशिया में 66वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मलेशिया के शहर पुत्राजाया में शानदार परेड का इंतजाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मलेशिया के बादशाह और वजीर आजम थे। गुज़श्ता रात 12 बजते ही मलेशिया के दारुल खिलाफा कुआलालंपुर में मशहूर KLCC टावर में यौम आज़ादी की खुशी में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिसमें मलेशियन लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। याद रहे मलेशिया 31 अगस्त 1957 को बरतानिया से आजाद हुआ था और डॉक्टर महातिर मोहम्मद जब मलेशिया के वजीर बने और इनकी सरबराही में मलेशिया एक एशियन टाइगर के रूप में सामने आया। कैमरा टीम के साथ मलिक वाजिद अली, कोहिनूर न्यूज, कुआलालंपुर, मलेशिया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सियालकोट के इलाके थाना 17 की हदूद मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 डाकुओं ने थाना 17 के इलाका गोलियां चौक में असलहे के जोर पर शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीनने की वारदात की। इत्तला पर पुलिस ने मुलजिमान का ताकुब किया तो वडाला रोड पर मोटरवे पुल के करीब डाकुओं ने एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले के बाद 3 डाकू अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गए, जबकि 3 डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। मारे जाने वाले डाकुओं की शिनाख्त जावेद उर्फ जेदा, अशरफ और अदनान के नाम से हो गई। मुलजिमान चंद घंटे कबल थाना 17 के इलाके
जावरावाला में पुलिस कांस्टेबल हारून को फायरिंग करके जख्मी करने की वारदात में मुलव्वस हैं। उधर थाना कैंट के इलाके भागू भट्टे में जराइम पेशा अनासर की दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक शख्स की हलाकत हो गई, जबकि मकतूल की शनाख्त सुल्तान उर्फ शेरा के नाम से हुई है, जो 2 यौम कबल कांस्टेबल इंजमामुल हक को बजरिया फायरिंग शहीद करने के मुकदमा में पुलिस को मतलूब था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस शोरकोट में चेहलम के हवाले से अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। DSP सर्कल शोरकोट अमन कमेटी के मेंबरान, तमाम मखातब फिक्र के उलमा कराम, अंजुमन ताजरान और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर और DSP ने कहा कि तमाम जुलूस में पुरअमन फजा को कायम रखा जाएगा। तमाम सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। जी ताहिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस शोरकोट में। आपको बताता चलो कि आज यहाँ पर अमन कमेटी के मेंबरान की मीटिंग का इनकाद किया गया, क्योंकि जिस तरह पहले भी अमन कमेटी की मेंबरान का मुहर्रम में मीटिंग का इनकाद किया, चेलम के लिए भी स्पेशली तो अमन कमेटी के मेंबरान की मीटिंग का इनकाद किया जाए, ताकि चेलम का जो प्रोग्राम है उसको बड़े अहसन तरीके के साथ इंजाम दिया जा सके। मेरे साथ इसी साथ मौजूद है। सर बताइएगा, आज आपने अमन कमेटी के मेंबरान की मीटिंग भी की है, इससे पहले भी मुहर्रम को बहुत अच्छा महीना गुजरा है, तो आप क्या बताएंगे आज के हवाले से? जी, तहसील शोरकोट में मुहर्रमुल हराम में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमन रहा है। इसमें हमारी तमाम जो मुअस्सिसीन हमारे अमन कमेटी के मेंबरान हैं और तमाम हमारे डिपार्टमेंट्स के जितने भी अहदेदारान हैं, उन्होंने बड़ी जागशानी के साथ काम किया है। और इसी तरह अब चेलम के हवाले से आज की मीटिंग मुनक्कद की गई है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद थे, DSP साहब थे और हमारी अमन कमेटी के तमाम मेंबर्स मौजूद थे। तो इंशाल्लाह इस चेलम के हवाले से भी हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। हमारे 18 सफ़र को जुलूस होता है और उसके अलावा फिर 20 सफ़र को हमारे जुलूस यहाँ पे होते हैं, तो उनके हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। इंशाल्लाह ये भी अमन अमान के साथ। जी बिल्कुल, मौलाना मोहम्मद आसिम आबिद सियाल साहब मौजूद हैं, अमन कमेटी के मीटिंग में शामिल है। बताइएगा आज आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जिस पहले आपने बड़ा पॉजिटिव पैगाम दिया मुहर्रम के दिनों में, जबरदस्त एक्टिविटी आपने की, आप अभी आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शहर हमारा है, ये वतन हमारा है और इसके इस्तेहकाम के लिए, इस मिसाली अमन, पायदार अमन के क़याम के लिए एक वतन परस्त शहरी होने की हैसियत से हमने हर दौर में अपना मुस्लिम किरदार जो है वो अदा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आशूरा के दिन गुजरे हैं, इसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट न्याज़ अहमद मुग़ल साहब और हमारे DSP हमारे हयात सरकाना साहब और उनकी पूरी जो टीम है, इन्होंने शब व रोज़ मेहनत करके बेहतरीन अंदाज में जो है इंतज़ामी तौर पर। नाज़रीन, आपको बताएं कि पेस्को ने टांग को लावारिस छोड़ दिया। कई दिनों से जिले को बिजली की सप्लाई मुअत्तल है, ताहाल बहाल ना हो सकी है। दूसरी जानिब अरबाब इख्तियार लंबी तान पर सो रहे हैं। पेस्को हुकाम 32 kV ग्रिड में ट्रांसफार्मर का बहाना बनाकर 20 से 24 घंटों की लोड शेडिंग कर रहे हैं। लोड शेडिंग के बायस मुतासरीन की हालत इज़ार से मुताल्लिक टांग से आदम खान कुंडी हमारे साथ मौजूद हैं। आदम खान कुंडी, बताइएगा लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है और इलाका मुतासरीन का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी बिल्कुल, टांग शहर जो है वो अंधेरों में घुप है। पिछले 3 दिनों से टांग शहर की बिजली की तरसील बंद है। एक ट्रांसफार्मर जो ग्रिड में ख़राब पड़ा है, उसकी वजह से तमाम ज़िले की बिजली जो है वो मुतासर है। टांग सिटी में 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि देहातों में 24 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। लोग परेशान हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं और रात को वो नींद नहीं करते। आवाम जो है वो क्या कहते हैं इस बारे में आइए उनसे जानते हैं। बिजली नहीं है देहात की, पूरे हमारे घर शबाज को में और इतनी लोड शेडिंग है, 1 घंटा आ जाती है फिर चली जाती है 24 घंटे। इन करे भाई जान, बिजली टांग का तो इस तरह है कि बारिश के कतरे नहीं ज़मीन पर लगे होते हैं कि उधर से काट देते हैं और पूरी रात बिलबिला के रोते हैं बच्चे और बिजली नहीं होती। यकीन करें पाकिस्तान में मेरे ख्याल में टांग जैसा एक शहर भी नहीं होगा कि इधर जितना बिजली का मसला है। और कहते कि कम से कम कुछ न कुछ इसको गर्मियों में ये हम रिलीफ दे दें, तो हम दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट से भी और ख़ासकर इदारों से भी
और वापडा से भी कि ये तो अगर मुसलमान हैं और कलमा पढ़ते हैं तो इन गरीब लोगों पर रहम करके और बिजली की तरसील करें। बड़ी मेहरबानी। वापडा हुकाम भी बिजली की शदीद बहरान पर चुप हैं। जी, उखाड़ा के तालीमी इदारे में लगी नुमाइश से मुताल्लिक खबर यह है कि उखाड़ा यूनिवर्सिटी में शोबा साइंस एंड एजुकेशन की जानिब से नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा ने सरबराह शोबा डॉक्टर नसीन अख्तर की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ साइंसी एजाज़ात और तजर्बात को मॉडल्स, पोस्टर्स और तस्वीरों की सूरत में पेश किया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। उखाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा साइंस एजुकेशन की जानिब से एक नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने सरबराह शोबा डॉक्टर नसरीन अख्तर की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ साइंसी इजादात और तजर्बात को मॉडल्स, पोस्टर और तस्वीर की सूरत में पेश किया। इस मौके पर तलबा से बात करते हुए डॉक्टर नसरीन ने बताया कि इस तरह की सरगर्मियों से तलबा को अपनी तख्लीकात को दूसरों के सामने पेश करने और साइंसी इजादात के मुतल्लिक़ आगाही पैदा करने का मौका मिलता है। उन्होंने तलबा को इस बात की तलकीन की कि वो अपने फ़न के इजहार के लिए बाकायदगी से इस तरह की नुमाइशों का एहतमाम किया करें। नुमाइश में यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और साइंसी एजुकेशन के तलबा की काविशों को खूब सराहा। खबर शामिल करें तरंडा मोहम्मद पनाह से, जहां रीढ़ की हड्डी के आरसे में मुब्तला नौजवान का वीडियो पैगाम जारी हुआ। साबिक एमएनए मखदूम मुबीन अहमद मुतासरा नौजवान के घर पहुंच गए, इलाज मुआवजे के लिए माली इमदाद भी की। मुतासर नौजवान के बच्चों के तालीमी अखराजात की जिम्मेदारी भी ले ली। मुतासरा नौजवान साबिक एमएनए मखदूम मुबीन अहमद को अपने पास देखकर आबदीदा हो गया। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे गुलाम अली मुतासरा नौजवान के साथ मौजूद हैं। गुलाम अली, बताइएगा मुतल्लिका सियासी रहनुमा मुतहर्रिक हो गए हैं, क्या इमदाद की गई है और नौजवान की जानिब से खुशी का इजहार किन अल्फाज में किया गया है? तरंडा मोहम्मद पनाह का नवाई इलाका है, तरंडा गुरगेज। इस वक्त मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर एक नौजवान जो है बिस्तर मर्ग पर है और अरसा 18 माह से जो है वो बिस्तर मर्ग पर है। 18 माह कबल उनका एक रोड एक्सीडेंट में उनके कमर की हड्डी टूट गई थी और मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज मुआवजा करवाते रहे, मगर वो सेहत याब नहीं हो सका। गुज़श्ता माह उन्होंने रुकन कौमी असम्बली मखदूम मुबीन अहमद के नाम एक वीडियो पैगाम में मैसेज दिया था कि वो आए, मेरी माली मुआवनत भी करें और मेरा सरकारी स्टाफ पर इलाज भी करवाएं। मखदूम मुबीन अहमद ने वो उस वीडियो का जो है नोटिस लेते हुए आज साबिक रुकन कौमी असम्बली मखदूम मुबीन अहमद इस मुतासरा नौजवान के घर पहुंचे हैं। उन्होंने इस नौजवान से मुलाकात की है और इनको सरकारी स्टाफ पर इलाज मुआवजा की सहूलत देने की भी यकीन दहानी करवाई है और इसके साथ साथ जो इनके छोटे मासूम बच्चे हैं उनकी उन्होंने माली मुआवनत भी की है। मेरे साथ वो मुतासरा नौजवान नसीर अहमद मौजूद है, उनसे जानेंगे। ये बताइएगा, आपने कुछ अर्सा कबल जो है एक वीडियो पैगाम में मखदूम मुबीन अहमद से गुजारिश की थी कि मेरे पास तशरीफ लाएं और मुझे मेरी माली मुआवनत भी कराएं और मेरे सरकारी स्टाफ पर इलाज भी करवाएं। आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं उनका सर बेहद मशकूर हूँ। सैयद मुबीन आलम सही ने मेरी आवाज़ सुनी, चंद हफ्ते मैंने आवाज़ उन तक पहुंचाई थी, आज उन्होंने मेरी आवाज़ का नोटिस लेते हुए मेरे पास आए, मेरी माली मुआवनत भी की है। मेरे 6 छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे सरकारी सतह पर इलाज कराने की भी यकीन दहानी कराई है। मैं 26/6/2021 से बिस्तर डेथ बेड पे ही पड़ा हूँ। मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी मैं अपने ऊपर लगा चुका हूँ। अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई दुखी इंसान है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। जी, मुतासरा नौजवान नसीर अहमद का कहना है कि मैं शुक्रगुजार हूँ साबिक रुकन कौमी असम्बली मखदूम मुबीन अहमद का, जो उन्होंने वीडियो पैगाम का नोटिस लेते हुए मुझ तक पहुंचे और मेरी उन्होंने माली इमदाद भी की है और मुझे सरकारी स्टाफ पर इलाज मुआवजा करवाने की भी यकीन दहानी कराई है। और मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तालीम के हवाले से भी मखदूम मुबीन अहमद ने कहा है कि इनको स्कूल में दाखिल करवाएं, उनके जितने अखराजात हैं वो भी उन्होंने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर ने सदर लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गिल की क़यादत में महंगाई और बिजली के बढ़ते हुए बिल्स के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब से चेरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। पीपल्स पार्टी लाहौर ने आवाम को महंगाई और बिजली के बिल्स में रिलीफ मिलने पर एहतजाज जारी रखने तक ऐलान किया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताते चले इस हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर ने सदर लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गिल की क़यादत में महंगाई और बिजली के बढ़ते बिल्स के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब से चेरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली निकाली। पीपल्स पार्टी लाहौर ने आवाम को महंगाई और बिजली के बिल्स में
रिलीफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना इरफान हैदर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबित दारुल हुकूमत लाहौर में डेंगू के वार का सिलसिला न थम सका। लाहौर में 24 घंटों में डेंगू के 26 मरीज रिपोर्ट हो गए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में डेंगू के वार का सिलसिला न थम सका। लाहौर में 24 घंटों में डेंगू के 26 मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू सर्विलेंस की सरप्राइज चेकिंग के लिए डीसी लाहौर राफिया हैदर ने अचानक दौरा किया। यूसी 79 मजंग में डेंगू टीमों की कारकर्दगी का मुआयना किया। डोर मार्किंग केस रिस्पांस का जायजा लिया। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने ज़ेरे तामीर इमारतों में डेंगू केस रिस्पांस को भी चेक किया। जी हाँ, डीसी लाहौर मुतहर्रिक हो चुकी है। डीसी लाहौर की ज़ेरे तामीर इमारत के तह खाने में जमा पानी को फौरी क्लियर करने की हिदायत की गई। MCL को इलाका क्लियर करने और गली का पेच वर्क करने की हिदायत की गई। इलाका में स्विमिंग सिस्टम और डोर मार्किंग बेहतर न होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनश की गई। PDHO, CDC और उनके साथ सुपरवाइजर और एटमोलॉजिस्ट को वार्निंग जारी की गई। डीसी लाहौर ने बगैर शनाख्त डेंगू टीमों की आमद पर रिहायशियों की शिकायत का नोटिस लिया। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि डेंगू वर्कर्स यूनिफॉर्म और शिनाख्ती कार्ड पहनकर फील्ड में विजिट करें। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने मजीद कहा, आवाम के ताउन से ही डेंगू का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का तालिब इल्म मोहम्मद शमून 2 रोज से लापता है। मुतासरा वालिदैन की IG पंजाब से तलाश की अपील की गई। वालिद बरकत अली का कहना है कि मोहम्मद शमून का शुमार क्लास में ज़हीन तालिब इल्मों में होता है। मोहम्मद शमून CSS के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। IG पंजाब गुमशुदा बेटे की तलाश में अपना किरदार अदा करें। इसी हवाले से मकामी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई है। बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का तालिब इल्म मोहम्मद शमून 2 रोज से लापता हो गया। मुतासरा वालिदैन की IG पंजाब से तलाश की अपील। वालिद बरकत अली का कहना है कि मोहम्मद शमून का शुमार क्लास में ज़हीन तालिब इल्मों में होता है। मोहम्मद शमून CSS के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। IG पंजाब गुमशुदा बेटी की तलाश में अपना किरदार अदा करें। इसी हवाले से मकामी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर ने सदर लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गिल की क़यादत में महंगाई और बिजली के बढ़ते बिल्स के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब से चेयरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली निकाली। पीपल्स पार्टी लाहौर ने अवाम को महंगाई और बिजली के बिल्स में रिलीफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। एहतजाजी रैली की अहवाल बता रहे हैं इरफान हैदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर ने सदर लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गिल की क़यादत में महंगाई और बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब से चेयरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली निकाली। पाकिस्तान के अवाम को बचाना है। पाकिस्तान के अवाम के सर पर जो बिजली के बिल हैं 10 टैक्स लग गए हैं। हमारा मुतालबा है तमाम टैक्स खत्म किए जाए, लोगों के जो बिल हैं वो सही किए जाए और उनके ऊपर जो बिल पैसे लगा के डबल जो बिल भेजे जा रहे हैं उन पर वो निकाला जाए और जितनी भी महंगाई है उससे बचाने के लिए हम आज निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें महंगाई के खिलाफ अगर धरने भी देने पड़े तो देंगे। महंगाई के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट आज लॉन्च किया है लाहौर तंजीम ने, जनाब चौधरी असलम गिल साहब ने। उसकी कॉल पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़। और ये जो प्रोटेस्ट है वो महंगाई के ख़िलाफ़ है, ये बिजली के ख़िलाफ़ है, ये पेट्रोल के ख़िलाफ़ है, ये तमाम रोज़मर्रा की एशिया के ख़िलाफ़ है। एहतजाजी रैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की क़यादत और कारकुनान के साथ आम आवाम ने भी भरपूर शिरकत की। मैंने रिसेंटली मास्टर्स कंप्लीट किया है उर्दू लिटरेचर में, बट इसकी कोई भी वक़्त नहीं है क्योंकि आप जहाँ पे भी जॉब का अप्लाई करने जा रहे हो, आप BCom कर रहे हो, MCom कर रहे हो, आप वहाँ पे करप्शन के बगैर जॉब कर ही नहीं सकते हो। टीचिंग फील्ड तक, रेलवे से लेकर पुलिस लाइन तक, कांस्टेबल तक, वहाँ पे आपको कोई भी नहीं है। अगर हम मजदूरी करने जाते हैं बाहर तो तभी लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, कोई आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। कोई भी पार्टी है चाहे कुछ भी है, कुछ नहीं कर सकते। रीज़न सिर्फ इतनी सी है क्योंकि यहाँ पे करप्शन है, सिर्फ करप्ट हो रहा है। हर इलाका, हर बंदा, हर चीज़ करप्ट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर ने अवाम को महंगाई और बिजली के बिलों में रिलीफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। कैमरामैन मोहम्मद नोमान के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज़।
मेडिकल के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी का जिक्र करें तो निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने न्यू किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर कायम करने की बड़ी खुशखबरी सुना दी। डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डॉक्टर शहला जावेद अकरम, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अयाज, प्रोफेसर असगर नकी, प्रोफेसर शहजाद, प्रोफेसर सायरा अफजल, प्रोफेसर आसिमा, डॉक्टर गजाला भट्ट, डॉक्टर फवाद, डॉक्टर सादिया रफीक, डॉक्टर असमा मलिक, उनके साथ रजिस्ट्रार प्रोफेसर रियासत अली और दीगर फैकल्टी मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। जी बिल्कुल, प्रोफेसर सायरा अफजल और डॉक्टर सादिया रफीक ने इस हवाले से निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को प्रेसिडेंशियल भी दी है। डॉक्टर जावेद अकरम ने अनारकली के ताजरों की स्क्रीनिंग करने का भी हुक्म जारी किया। उन्होंने सवीनियर शॉप, मौजूदा रिसर्च सेंटर, ज़ेर तामीर कैफेटेरिया और लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स फैसिलिटेशन सेंटर और दीगर शोबाजात का भी तफसीली दौरा किया। उनका कहना था कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से साफ पानी और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की सेहत को यकीनी बनाने के लिए शानदार आइडियाज और रिसर्च पेश की गई है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की जदीद रिसर्च पर मबनी प्रोडक्ट्स के लाइसेंस को मंजूर करवाया जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज का कहना था कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जदीद रिसर्च पर खास तवज्जो दी जा रही है। नई नस्ल को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए जदीद रिसर्च इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुकी है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने हमेशा जदीद रिसर्च में अपना नाम बनाया है। अहम खबर आपको दें कि DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की जेर सदारत इंसदाद क्राइम का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। जिला भर के सर्कल अफसरान की शिरकत हुई। DIG ऑपरेशंस ने इंसदाद क्राइम के हवाले से सर्कुलर्स की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा इजलास का अहवाल। देखें, इजलास का अहवाल इस तरह से है कि DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने आज अपने ऑफिस में लाहौर शहर के ऑपरेशन विंग के जो DSP थे तमाम को मदऊ किया, अपने दफ्तर बुलाया और कहा कि तमाम DSP जो है वो अपने अपने थाना पर खास कर जो है वो गौर करें और क्राइम की शरह जो बढ़ती चली जा रही है उसको कम करने के लिए SHOs के साथ जो है वो मीटिंग्स की जाए। जबकि DIG ऑपरेशन ने इंसदाद क्राइम के हवाले से सर्कल्स की जो है वो कारकर्दगी का जायजा भी लिया। DIG ऑपरेशन कहते हैं जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी पर ASP बुशरा और DSP सब्जाजार आमिर मलिक को तरीफी इसनाद भी दिए गए और इसी तरह से थानों दफातर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं और लाहौर पुलिस डिसिप्लिन फोर्स है, अनडिसिप्लिन पर जो है वो सख्त महकमाना कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि उनका ये भी कहना था कि अपने सर्कल के थानों के विजिट करें और मामला दुरुस्त रखें। मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम पर जो है वो कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि उनका ये भी कहना था कि भिखारियों, मंशियात फरोशों, जवारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा और इनको गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाएगा। तो इसी तरह से हर सर्कल रोजाना की बुनियाद पर गदागड़ी और मंशियात के खिलाफ इंसदादी कार्रवाइयां करने का पाबंद होगा। जबकि सिग्नल चौकों और चौराहों से बेकारियों का खात्मा भी किया जाएगा और मुनज़्ज़िम गिरोहों को गिरफ्त में लेकर जेल भिजवाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत की अगर बात की जाए तो DIG ऑपरेशन का कहना था जराइम पर काबू पाने के लिए नाइट पेट्रोलिंग ऑफिसर तैनात किए जा रहे हैं। जबकि मोटरसाइकिल चोरी के सदेबाब के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार भी लाए जाएंगे। नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कहा गया कि नाजायज असला और उसकी नुमाइश, पतंगबाजी और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अपनाई जाएगी और सर्च एंड कुबिंग ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। जबकि होटलों, हॉस्टल्स, पनाहगाहों, गोदामों को चेक करेंगे और DIG ऑपरेशन का कहना था कि इश्तिहारी वादी मुजरमान की गिरफ्तारी की मुहिम मजीद तेज करने की भी हिदायत की गई है। जिस तरह से क्रिकेट मैच के हवाले से और चेलम और उर्स दाता दरबार के हवाले से कहा गया कि जिस तरह से क्रिकेट मैचेस, चेलम व उर्स के मौका पर भरपूर सिक्योरिटी जो है वो इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि थानों में गैर कानूनी हिरासत किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम SHOs को कहा गया है कि 15 की कॉल जो है वो अगर हो तो फौरी मौका पर पहुंचकर रिस्पॉन्ड करें और जो शहरी 15 की कॉल करता है तसल्ली के साथ उसकी बात सुने और फौरी तौर पर उसका मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियां अमल में लाएं। जी ठीक है, हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। उर्स की तैयारियों का सिलसिला जारी है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी के दरबार पर हाजिरी हुई।
980वें उर्स मुबारक के सिलसिला में मुनक़िदा आलमी तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने मुल्क कौम की सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की। जी नाज़रीन, बिल्कुल गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की हज़रत दाता गंज बख्श के दरबार पर हाज़िरी हुई। 980वें उर्स के सिलसिले में मुनक़िदा आलमी तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गई। गवर्नर पंजाब ने मुल्क कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।